अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुहैब हसन आपका हाज़िर खिदमत है तंदुरुस्त के साथ एक दफ़ा फिर। और जैसे कि मेरा आपसे पहले भी वादा रहा है कि मैं जी आपके लिए एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसी सिलसिले में मैंने एक ऐसे शख्स को आज दावत दी है जो कि एक आम पाकिस्तानी है, जिसकी आवाज़ यानी कि लाइक जस्ट लाइक अदर्स, जो कि ज़िंदगी के दूसरे मसाइल में बिज़ी हैं, काम करते हैं, ऑफिसेज़ में होते हैं, कारोबारी हज़रात हैं, फैमिलीज़ हैं। तो इसी तरह के एक शख्स को मैंने आज दावत दी है जिनका नाम है ज़ाहिद। और मैं इनका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि ये आज मेरे प्रोग्राम पर आए हैं। तो ये हर उस पाकिस्तानी का सवाल जो कि फ़िटनेस को अडैप्ट करना चाहते हैं, तो ये उन सवालात के साथ मेरे पास आएँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इन्हें कन्विंस कर सकूँ और इंशाल्लाह मैं कन्विंस भी करूँगा। तो ज़ाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ज़ुहैब, आपने मुझे सवालात करने का मौका दिया। यार सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं एक 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा हूं। मेरे बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर मैं फ़िटनेस की तरफ आता हूं, जैसा कि आप अपने वीडियोस में लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो यूट्यूब की भरमार पड़ी हुई है वीडियोस की। तो आज जो मेरा आने का मकसद आपके पास है, जो मैं इतना वक्त अपना निकाल कर आया हूँ अपनी सख्त रूटीन के अंदर से, वो ये कि मेरे कुछ सवालात हैं, मेरी कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मैं फ़िटनेस की तरफ मोटिवेट ही नहीं होता। तो वो सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे उनके कोई टिपिकल जवाब नहीं देंगे जिस तरह मेरे पास नेट पे भरे पड़े हैं जिनके जवाबात। एज ए फ़िटनेस ट्रेनर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप मोटिवेट करेंगे फ़िटनेस की जानिब, जो आपका मेन जो है वो पर्पज़ है। जी जाहिर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे सवाल पूछा। और मैं सबसे पहले आपको जो है एक मुबारकबाद देना चाहूँगा। रीज़न बिहाइंड कि आप ऑलरेडी जो है फिटनेस ट्रैक पर आ चुके हैं, चूँकि आपने अपने एक जो है टाइट स्केजुअल से टाइम निकाला है और आपका कंसर्न है, आप यहाँ पर मुझसे डिस्कस करना है, यानी कि आप फिट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फिटनेस के ट्रैक पर आ चुके हैं। सेकंड वन ये है कि जी बहुत सारे लोगों के सवालात हैं यकीनन, कि जिनके सवालात के जवाबात नहीं मिलते यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की, लेकिन उसमें इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जाता। ट्रेनर्स मुस्तकिल बता रहे होते हैं, ट्रेनिंग टेक्निक्स बता रहे होते हैं, और जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूजुअली। तो लोग जो है उनको अपना कंसर्न क्वेश्चन नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जी तंदुरुस्त इंटायरली डिफरेंट है। आप इसमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी तरह से भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे प्रोग्राम पे आ सकते हैं, और आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ुहैब, सबसे पहले तो ये है कि आप मुझे ये समझें कि मेरी बहुत टफ़ रूटीन है। अगर मैं आपको बताऊं, 9 to 5 मैं जॉब करता हूं, उसके बाद मेरी ट्रैवलिंग है, शहर के हालात आपको पता हैं। मेरे अंदर पहुंचने के बाद, घर पहुंचने के बाद बिल्कुल एनर्जी नहीं होती कि मैं ट्रैक पे जाऊं, अपनी फ़िटनेस करूं, क्योंकि मेरा एक फ़ैमिली टाइम है। उसके बाद मुझे फिर दूसरे दिन जो है ना एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है 9 to 5। तो मतलब ये आपका तो खैर नज़र आ रहा है, आपका तो एक बिज़नेस है, आपका कोर पैशन है। मेरे पास तो इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। तो ये तो मतलब मुझे नहीं, पॉसिबल ही नहीं लगता मुझे ये चीज़ें। अच्छा जी, आपका बड़ा कंसर्निंग सवाल है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा कि जो कि हर एक के दिल की आवाज़ है, कि जी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं ज़िंदगी में, बहुत हेक्टिक स्केजुअल है उनका, और हम ये सब कैसे करें इन तमाम चीज़ों के बाद। तो इस मैं अपनी जवाब से पहले मैं सिर्फ़ आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप इस ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? यानी सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब पे जाते हैं, ट्रैफ़िक का प्रेशर लेते हैं, फिर अपने घर आते हैं। तो ये मेरा आपसे सवाल है। ज़ाहिर है ज़ुहैब साहब, बंदा एक काम धंधा तो अपनी फैमिली के लिए करता है, अपना सारा सेटअप चलाने के लिए करता है। अच्छा ज़ाहिर साहब, अभी जैसे आपने मुझे बताया कि जी फैमिली के लिए आप ये सब कुछ जो है, जितनी तकलीफ़ है, सारा कुछ अपनी फैमिली के लिए करेंगे ताकि आपकी फैमिली अच्छे से रह सके। तो बात सारी ये है बॉस, कि जब आप अपनी फैमिली को अच्छी अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो उस सबसे पहले ज़रूरी है कि ये फैमिली आप पे डिपेंड करती है। यानी कि आप वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं, फ़र्द वाहिद हैं जो आप अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करते हैं। आपकी फ़ैमिली आपकी तरफ दिखती है अपने इश्यूज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो बात ये है कि सबसे पहले आपको अपना केयर करना होगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी फ़ैमिली अच्छी है। अगर आप अच्छे से परफ़ॉर्म करेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो यकीनन आपका पूरा ख़ानदान फलेगा फूलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लव योरसेल्फ। इफ़ यू कैन नॉट लव योर सेल्फ, यू विल नॉट बी एबल टू लव योर फैमिली। आप उसको टेक केयर नहीं करेंगे, वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी।
तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लव में। लव में ये है कि जी आपने यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बर्डन बन जाती है, तो शुड नॉट बी द बर्डन। अभी जिस साउंड में आप मुझसे बात कर रहे हैं वो ये है आपकी, जो मुझे इंप्रेशन आ रहा है, मुझे सुबह जाना होता है, मुझे शाम को आना होता है, इट हैज़ बिकेम अ बर्डन फॉर यू। सो आई डोंट वांट एनीवन टू कैरी हिज फैमिली एज अ बर्डन। इट शुड नॉट बी बर्डन। आपको अपनी फैमिली को लव करना है, और कैसे करेंगे कि जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, दैट्स इट। तो ये मेरी मेरी बात का आपके लिए आंसर है। नहीं, लेकिन नॉर्मली आप देखें कि अगर एक बंदा ऑफिस से आने के बाद अपने ऊपर एक 9 to 5 के बाद एक दोबारा से 1 घंटे का वो अपने ऊपर चेक लगा ले कि अब मैंने वॉक करनी है, ये करनी है, बंदा टायर्ड होता है, और ये बड़ी रियल हाँ जी वो जी जी, चीज़ है। बिल्कुल आपकी तो बिल्कुल आप सही मुझे है। बताएं कि ये पहले इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर देखें, सकते जब हैं। आपके पास ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस आ जाता है, सेंस ऑफ केयरिंग आ जाता है, व्हेन यू थिंक कि जी मुझे किसी का ख्याल रखना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सबकॉन्शियस आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। सो यू शुड हैव टू बिलीव इन दैट फर्स्ट। आपको सबसे पहले इस बात पे बिलीव रखना है कि मैंने 4-5 लोग जो मेरे फैमिली के लोग हैं, जो भी आपके लोग हैं, बच्चे हैं, बीवी, उनका मैंने ख्याल रखना है। और मैंने किस तरह ख्याल रखना है? जब मैं अपना ख्याल रखूँगा। रही बात कि जी मेरे लिए 1 घंटा निकालना, मैं प्रैक्टिकलिटी में बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है 1 घंटा निकालना, 15 मिनट निकालना। तो मैं आपसे बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता 1 घंटा निकालना, 1.5 घंटा निकालना। यू आर नॉट वर्किंग फॉर ए स्पेसिफिक गोल। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपकी सेहत अच्छी रहे। आप यू आर नॉट एन एथलीट, आप एक बॉडी बिल्डर नहीं है, आप एक फिटनेस फ्रीक नहीं है। हो सकता है कि आपकी ट्रांजिशन हो जाए किसी टाइम पर आगे, लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो उसके लिए सिंपल, किसी भी एक आदमी के लिए मैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक रोल बता देता हूँ कि पूरे 7 दिन के अंदर 150 से 175 मिनट की एक्टिविटी करनी है। अब अगर आप इसको पॉजिटिवली सोचें तो दिन में 24 घंटे, और आपने अगर इस 175-150 मिनट को डिवाइड करते हैं 7 दिन पे, तो इट बिकम्स 15 से 17-18 मिनट बनते हैं। तो 18 मिनट एक अच्छी हेल्दी वॉक अपनी बीवी बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। दैट्स वेरी प्रिटी सिंपल। आई मीन जब आपके पास सेंस भी होगा कि मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तो 20 मिनट, सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील फॉर यू। लेकिन आप फिर मुझे वही ड्यूटी टाइमिंग बता रहे हैं कि 7 दिन मुझे इसे फॉलो करना है। नॉर्मली ये होता है, मैंने स्टार्ट किया है लाइफ में, और लोग भी करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। मैंने उसकी मैंने वजह देखे, यही है। मैंने सॉरी टू इंटरप्ट। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपने ये 150 से 175 मिनट का जो रेजिमेन पूरी दुनिया में एक रिसर्च के बाद आया है कि अपने ऊपर इम्पोज कर लें आप, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ये एक प्रोसेस है, यू विल हैव टू गो थ्रू इट। आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप वाकई कंसर्न है अपने आप से, अपनी फैमिली को लेके, तो 15 मिनट आप ज़रूर निकालेंगे। एक दिन निकालिए, ठीक है। रिलैप्सेस के भी प्रोग्राम होते हैं। हम ओवर द लाइफ पूरी ज़िंदगी एक स्ट्रेट ग्राफ पे नहीं चल सकते। ज़िंदगी की और भी हकीकत है, काम है, शादी ब्याह है, लोगों से मिलना है, बीमारी आज़ारी है, ये सारा कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ या इंटेलिजेंट वर्किंग ये होती है कि आपके पास एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आपके पास होता है। रिलैप्स होने के बाद आप हाउ यू विल कम बैक ऑन योर ट्रैक। सो दैट्स आई विल टेल यू इफ़ यू बिकम माई क्लाइंट, और या आप मेरे साथ आते हैं, तो आई विल टेल यू कि जी आपने कैसे चलना है इसके ऊपर। मैं सिर्फ आपको एडवाइस करूंगा, या इन तमाम लोगों को एडवाइस करूंगा जो इस वक्त इन्हीं सवालात के साथ हैं कि जी मैं कैसे अपने ऊपर इम्पोज कर लूँ इन तमाम चीज़ों को। तो जनाब आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि आपने अपनी केयर करनी है, अपनी फैमिली की केयर करनी है। उसके लिए 15 से 20 मिनट का आप टाइम निकालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, आपकी आदत पड़ती है, एक दिन में आपकी आदत नहीं बदली जा सकती। तो इसका तरीकाकार सिंपल यही है कि आपने 15 मिनट 20 मिनट डेली निकालें। डेली निकाल सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन, हफ्ते में 2 दिन, एंड इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता इस पे आने लगेंगे। सेकंड वन ये कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि गैदर अराउंड द पीपल दोज हैव द म्यूचुअल इंटरेस्ट। ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो इनका अपना भी ऑब्जेक्टिव या मोटिव ये हो कि जो फिट होना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हाई लेवल फिटनेस लोगों के पास चले हैं, उनका जाहिर सी बात है टारगेट अपने जैसे किसी बंदे को ढूंढिए कि जो इनिशियल है, बिगनर है। आप दोनों मिलके अपने लिए एक दूसरे के लिए कुछ गोल सेट्स कीजिए, तो इट बिकम्स कंपटीशन एज वेल एज, और आप दोनों एंगेज हो जाते हैं। सबसे अच्छा इसमें एमिकेबल सोल्यूशन था, आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए, अपनी मिसेज के साथ। वो भी सारा दिन बेचारी घर में काम करती हैं, बिजी होती हैं, उसके साथ मिलके काम कीजिए। सो यू विल फील गुड, और इंशाल्लाह आप ट्रैक पर आ जाए। अच्छा, फिर मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, पहला तो जैसे था कि वो एक्सरसाइज एक ड्यूटी फील होती है और उसको फॉलो करना पड़ता है, तो बड़ा अच्छा आपने मुझे बता दिया। अब सेकंड पार्ट है
कि देखिए अब डाइट वाला, यकीनन आप डाइट की तरफ आ जाएंगे। वो डाइटिंग वंस अगेन हम जिस ऑफिस प्रैक्टिस में रहते हैं, जारी बात है मल्टीपल टाइम्स हम टी इनटेक करते हैं, उसके अलावा रिफ्रेशमेंट भी चलती रहती हैं। वो भी एक किस्म का ये होता है कि अपने ऊपर अपनी एक नेचुरल जो डिज़ायर है खाने के अगेंस्ट उसको आप करें, और मतलब वो भी सिंपल इससे मिलता है। तो डाइट के बारे में आप क्या कहते हैं? जी जाहिद, आपका सवाल बड़ा कंसर्निंग है, और बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि जी क्या फ़ौरन से डाइटिंग पर आ जाएं, एक डाइट स्केड्यूल उठा लें। मोस्टली ट्रेनर ये करते हैं, बड़ा ख़तरनाक सा स्केड्यूल बना देते हैं जी, 700 कैलोरीज, 800 कैलोरी, 1200 कैलोरीज। अब भाई जिस बंदे को पता ही नहीं है तो वो कहाँ से तमाम चीज़ें करेगा। आप देखें जिस तरह तालीमी निज़ाम है उसके अंदर पहली जमात, दूसरी जमात, फिर उसके बाद आपने आगे बढ़ना होता है 5वीं और 10वीं जमात, एंड सो ऑन, इस तरह से आप पढ़ते हैं। इसी तरह किसी भी फिटनेस रेजिमेंट को अडॉप्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है कि पहले आपने यू हैव टू स्टार्ट, पहले आपने हैबिचुअल बनना होता है। सबसे पहले आपने नहीं जाना डाइट पे, बिल्कुल भी नहीं जाना डाइट पे। आपने आपकी भी सिर्फ आदत डेवलप करनी है, हमने हैबिट को डेवलप करना है, गुड हैबिट को। आपने क्या करना है जनाब, आपने देखना ये कि मैंने खा क्या रहा हूँ, मैं अपने जिस्म में क्या डाल रहा हूँ। क्या मैं जंक फूड खा रहा हूँ या मैं एक सेहतमंद घर का बना हुआ खाना खा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट लेवल है, फिर कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने, कितना कितना प्रोटीन लेना, वो ज़ाहिर सी बात है प्लान में आगे आएगा। लेकिन पहले आपकी जस्तुजू जब बढ़ जाए, डेवलप हो जाए, तो हम किसी एक तरफ जाते हैं कि जी हमने कौन सी डाइट लेंगे। तो सबसे पहले डाइट में आपने ये करना है, पहले देखना है कि मैंने अच्छा खाना है, तले हुए खाने खा रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ या नहीं खा रहा, एक चीज़। सेकंड वन, ये आपने तवील अरसा यानी कि 7 8 9 घंटे, अक्सर लोग 5 5 7 7 घंटे, 8 8 घंटे भूखे रहते हैं, तो आपने बहुत देर तक भूखे नहीं रहना है। उससे होता है क्या, एक स्टार्वेशन बढ़ जाती है खाने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत, आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। आप जनाब जैसे ही खाने की टेबल पर आते हैं और फिर आप ऐसी कम तैसी कर देते हैं, मतलब क्योंकि काफ़ी देर से भूखे होते हैं, बॉडी की डिमांड होती है। छोटे छोटे पोर्शन दिन में, हर 1.5 घंटे 2 घंटे बाद कभी बिस्किट ले लिया, कभी कोई थोड़ा सलाद ले लिया, जस्ट टू डेवलप योर हैबिट। मैं अगेन कहूँगा ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, मैं तमाम लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। जस्ट टू डेवलप द हैबिट, यानी उन लोगों के लिए ईज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ मैं। केवल ट्रैक पर तो आए ना, मतलब डे फर्स्ट पे आप बोलें जी आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं करना, आपने यार बंदा वैसे ईज के लिए बना है, इंसानी आदत है, जबिल्लत है कि जी उसको ईज चाहिए ज़िंदगी में। तो यू हैव टू बी हियर, आसानी से आपने इसकी तरफ आना है और ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन आपने खा लेना। ज़ोहैब साहब, अगर ये इतना इजी है गुड फूड और जो बैड फूड है, तो फिर इसके लिए मुझे फिर भागने दौड़ने की क्या ज़रूरत है कि मैं 15 मिनट 22 मिनट अपनी लाइफ में से निकालूँ? बेहतर नहीं कि मैं डाइट से ही कर लूँ? देखिए जी, आपके सवालात यकीनन बहुत अच्छे हैं, और आपका ये सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जहन में आती है बात कि मैं जी फिर मुझे भाग दौड़ करने की ज़रूरत क्या, अपनी बॉडी पे क्यों अपना प्रेशर डालूं जब मैं डाइट से सारा कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। तो यहाँ ना हम दो चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। एक, हम समझते हैं शायद वज़न कम होना ही सेहत की अलामत है, ऐसा नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर कर लीजिए। मैं बता चुका हूँ फिटनेस 2 से 3 चीज़ों का नाम है, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। ये अगर आपके पास हैं तो फिर आप एक फिट आदमी हैं, यानी कि आपकी मोबिलिटी, आपकी घूम फिर अच्छे सकते हैं, आपका स्ट्रेस जो आप पे पड़ता है उसके अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, ठीक है। आप स्टेबल कितना है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, और कितनी फ्लैक्सिबल है आपकी बॉडी, मतलब दिन भर में कहीं आपके हाथ पैर तो नहीं थक जाते, छोटा से भी एक्सर्शन आप करते हैं। तो इन चारों चीज़ों का मरक्कब, इन तमाम चीज़ों को जब अटेंड कर लेते हैं उसके बाद आपके पास एक फिटनेस आती है। अब क्या होता है, लोग इससे मिस्टेक करते हैं और काफ़ी कंफ्यूज हैं कि जी मेरा वेट कम है तो जी फिट है। लोग बोलते हैं, दुबला आदमी दिखते हैं, यार तू तो फिट है बॉस, तेरे तो सारे कपड़े। नहीं, इट्स नॉट अबाउट ओनली हैविंग द लो वेट, मतलब लो वेट इज़ नॉट द साइन ऑफ फिटनेस। मैंने 4 चीज़ें बताई, उसको अटेंड करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए आपको अपनी बॉडी पे प्रेशर देना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए वहाँ से आपने अपना फ्यूल सही किया, अपने इंजन को जो फ्यूल दे रहे हो आप वो आपने सही कर लिया, प्लस जो एक्सरसाइज कर रहे हो उससे आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने जो आपको तरीकाकार बताया उसमें बताने का मकसद यही है कि आप ईजीएस्ट वे में इस ट्रैक पर आ जाएं। उसके बाद
एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, मैं डे फर्स्ट से जो आपके सवालात और आपके कंसर्न है कि जी मेरे लिए मुश्किल है, मैं कैसे करूं, डे फर्स्ट पे ट्रेनर कह देते हैं, यूट्यूब पे जाऊं लोग कहते हैं जी डाइट करो, फलाना करो, एक्स वाई जी, भाग दौड़, सारा कुछ नहीं जी, ये आराम आराम से करना है हमने। मैं आपको इस ट्रैक पे चढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा बता देना चाहता हूँ कि इस बात से कहीं पर भी मिस्टेक ना करें कि जी ये जी वेट लॉस या फैट लॉस का कोई तरीकाकार बता रहा हूँ। मैं जो भी तरीकाकार बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि आपने इस ट्रैक पर आना कैसे। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा रिप्लाई सिर्फ यही कि दोनों चीज़ें की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, आपके तमाम जवाबात तो मैंने सुन लिए। अब मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जो यकीनन मैं समझता हूँ आप बहुत सरप्राइज भी होंगे और आप जवाब दे पाएंगे उसका, लेकिन वो है थोड़ा सा काफ़ी ट्रिकी किस्म का। देखिए, अभी रिसेंटली मैंने अपने तमाम टेस्ट करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता दूं कि ना मुझे शुगर है, ना मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, इवन एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो मेरा आउट ऑफ रेंज हो। मैं 100% फिट हूँ। तो मैं इस फिटनेस के लिए क्यों जाऊं जबकि मेरे सारे टेस्ट ठीक हैं और मैं फिट हूँ, क्योंकि वो एंडोर्स्ड बाय द डॉक्टर्स हैं वो सारे टेस्ट। अच्छा जी, बड़े मतलब मुश्किल मुश्किल सवालात ला रहे हैं, लेकिन चूँकि तंदुरुस्त जो है वसन का काम ही जो है लोगों को जो है सेटिस्फाई करना है उनके सवालात के अगेंस्ट जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड है। तो इसमें सिंपल मेरा आंसर आपको यही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि आपके पैरामीटर्स सारे अच्छे हैं। लेकिन आर यू वेटिंग फॉर, क्या आप वेट कर रहे हैं कि ये पैरामीटर ख़राब हो जाए और उसके बाद आप कुछ करेंगे? तो सिंपल सा जवाब है बॉस कि आप इनको इसी तरह अच्छा रखें। अभी देखें आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है, अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसने नीचे डिग्रेड हो जाना है इसने। तो क्या आप वेट कर रहे हैं उस दिन का कि आप एक सेडेटरी लाइफस्टाइल के साथ चलते रहे और किसी दिन ये पैरामीटर आउट हो जाएं, फिर डॉक्टर आपको बोले और उसके बाद फिर आपके लिए बर्डन बन जाए, डॉक्टर की भी फीस देंगे, फिर किसी एक फिटनेस ट्रेनर की भी फीस देंगे, यानी कि डबल बर्डन आप लेके चलना चाह रहे हैं। तो मेरा सिंपल सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने अगर आपको सेहत अता की है, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि अगर सेहत अता की है तो इसकी कदर कीजिए, इसका ख्याल रखिए और इसको अच्छे से आगे लेके चलिए। आई होप कि आपको ये मेरा सवाल का जवाब ने जो है सेटिस्फाई किया होगा। तो बहरहाल मैं वंस अगेन अपने तमाम व्यूअर्स को ये कहता हूँ कि ये इस तरह की हेल्दी डिस्कशन हम करते रहेंगे। हम तमाम, बल्कि मेरी ख्वाहिश है, अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे ईमेल भी करते हैं, मेरे पास जो है ईमेल एड्रेस इस वक्त आ रहा होगा स्क्रीन पे, मेरे लिंक्स भी आ रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने व्यूअर्स का जवाब देता हूँ। और ये सीखने सिखाने का अमल है, हम इससे गुज़र रहे हैं और तिफ़्ल मकतब हैं और यकीनन गुज़रते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो स्टे तंदुरुस्त, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।